उपवास से पहले की तैयारी और उपवास तोड़ने की तैयारी। पूर्ण उपवास के पहले के लिए तैयारी करनी आवश्यक होती है। जब से उपवास आरंभ करना हो उससे 3-4 दिन पहले से तैयारी करनी होती है। भोजन की मात्रा में कमी करनी होती है। उसे हल्का आहार लेना चाहिए जिससे शरीर पूर्ण उपवास के लिए आगे बढ़े। सीमित आहार 1-2 दिन लेने के बाद फलाहार 1-2 दिन लेना चाहिए। उसके बाद एक दिन फलों का रस ही सेवन करना चाहिए। इससे शरीर तथा मन दोनों की उत्तेजना कम होती है। इससे दूसरा लाभ यह होता है कि फलों में विद्यमान खनिज, लवण तथा विटामिन्स शरीर को प्राप्त हो जाती हैं, जो उपवास काल में सहायता करती हैं। मानसिक रूप से सभी तैयारी करनी आवश्यक होती है, अतः मन को उपवास के लाभों को बताकर संतुष्ट करना आवश्यक होता है। उपवास में अखंड आस्था होनी आवश्यक होती है। उसे विश्वास होना चाहिए कि उसे उपवास द्वारा दिनों दिन लाभ हो रहा है। उपवास की प्रत्येक क्षण उसके शरीर को स्वच्छ एवं निर्मल बना रहा है तथा रोग के मूलभूत कारणों से मुक्ति मिल रही है। ऐसा होने पर ही विजातीय पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है तथा जीवनी शक्ति का संचार होता है। हठ से किया गया उपवास अत्यंत हानिकारक हो सकता है। अनाहार के अभाव में ऐसे लोग जल्दी ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। वस्तुतः उनकी इस स्थिति का कारण उनकी मानसिकता ही होती है। संकल्प करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उपवास प्रारंभ करने से पहले तथा उपवास काल में स्वाद इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है, इसलिए स्वाद पर नियंत्रण रखिए। अतः कम से कम स्वाद युक्त आहार अथवा अन्य खाद्य सामग्री लेनी चाहिए। उपवास तोड़ने के नियम। लंबे उपवास से मनुष्य की पाचन शक्ति शरीर से मल या विकार निकालते निकालते अपना स्वाभाविक कार्य भूल जाती है। अतः उसे पूर्व स्वाभाविक रूप से कर्म का पुनः अभ्यासी बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उपवास समाप्त करने में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। जितना अधिक लंबा उपवास हो उतने ही अधिक समय तक उपवास की समाप्ति पर ध्यान रखना चाहिए। उपवास समाप्ति को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला, उपवास समाप्ति के प्रथम दिन आधा गिलास फल का रस 1-1 घंटे पर सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर सायंकाल 6 बजे तक। दूसरे दिन 1 गिलास फल का रस प्रत्येक 2-2 घंटे में 1 बार लें। तीसरे दिन प्रातःकालीन नाश्ते में 1 संतरा, दोपहर के भोजन में 2 संतरे तथा सायंकालीन भोजन में 3 संतरे। संतरे के स्थान पर उसी बराबर मात्रा में अंगूर पर या तो पका टमाटर ले सकते हैं। चौथे दिन नाश्ते में नींबू या चकोतरा अल्प मात्रा में 1 या 2 दूसरे प्रकार के ताज़ा फल। दोपहर के भोजन में सब्जी की सलाद तथा 1 उबली सब्जी। सायंकालीन भोजन में फल। ऐसे करके चौथे दिन में लिया जा सकता है। पाँचवें दिन सुबह नाश्ते में फल, सलाद, पकी हुई 2 हरी सब्जियां, 1 भुना हुआ आलू। दोपहर तथा सायंकाल के भोजन में पुनः फलाहार ले सकते हैं। छठे दिन पथ्याहार की मात्रा कुछ बढ़ाकर 5वें दिन की तरह ही दिया जाता है।
इसके बाद उपवास करने वाला स्वाभाविक आहार लेने योग्य हो जाता है। तो ऐसे करके आप जब भी उपवास की समाप्ति करेंगे तो सीधे आप पके हुए भोजन पे ना उतर के स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप आहार का सेवन लेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। उपवास काल में आपको ज्वर आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ऐंठन या मरोड़ हो सकती है, अपच की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, मुंह का स्वाद अजीबोगरीब हो जाता है। तो घबराइएगा नहीं, उपवास पूर्ण करिए। धन्यवाद।